तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज से मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ जो कि है आपके हिंदी की, ठीक है? तो बी एस नेगी जी की बुक है आपकी हिंदी, ठीक है? तो बी एस नेगी जी की बुक का एक्सप्लेनेशन मैं आपके लिए लाया हूँ जिसमें मैं आपके साथ हिंदी के जितने भी इस बुक में चैप्टर दे रखे हैं उनको आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो होप्स आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? इस बुक में काफ़ी अच्छा कंटेंट दे रखा है आपका हिंदी के सिलेबस से रिलेटेड, तो उसी को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है पहले बात कर लेते हैं हिंदी भाषा का विकास और बोलियाँ, ठीक है? तो इसमें पहला टॉपिक है हिंदी भाषा का विकास और बोलियाँ, ठीक है? यहाँ से आपके पास 2 क्वेश्चन बनते हैं। मैं इनको आपके पास 7 पार्ट में डिस्कस करूँगा, 2 पार्ट में इस टॉपिक को डिस्कस करूँगा और लास्ट थर्ड पार्ट में आपके साथ इसमें एमसीक्यू डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो इससे क्या होगा, आपका ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो पहले बात कर लेते हैं भाषा, तो भाषा है क्या, ठीक है? भाषा एक साधन है, ठीक है? भाषा एक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों का आदान-प्रदान करता है, ठीक है? तो भाषा एक मीडियम है जिसके द्वारा क्या करता है, इंसान अपने थॉट को अगले बंदे को बताता है, ठीक है? समझाता है, ठीक है? तो वो क्या है, भाषा है, ठीक है? तो भाषा का सिंपल मीनिंग है कि भाषा एक माध्यम है अपने विचारों को अगले बंदे या अगले व्यक्ति को बताने का, ठीक है? तो भारत में भाषा परिवार, तो भारत में कितने भाषा परिवार है? क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भारत में कितने भाषा परिवार है? तो भारत में मेनली आपके 4 भाषा परिवार है, आपके पास पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है? कौन-कौन से? भारोपिया, द्रविड़, ऑस्ट्रिक और चीनी और तिब्बती, ठीक है? तो भारत में मेनली 4 ही भाषा परिवार है, भारोपिया, द्रविड़, ऑस्ट्रिक, चीनी व तिब्बती, ठीक है? अगर क्वेश्चन बनता है कि पूरे विश्व में कितने भाषा परिवार है? तो पूरे विश्व में आपके 13 भाषा परिवार है, ठीक है? जिसमें से 4 क्या हैं भारत में, ठीक है? हिंदी क्या है, बहुरूपिया भाषा भाषा परिवार की क्या है, भाषा है, ठीक है? तो जो हमारी हिंदी भाषा है, हमारी मातृभाषा, राजभाषा कुछ भी बोल लीजिए, ये क्या है, बहुरूपिया परिवार की भाषा है। कौन-सी? हिंदी। तो क्वेश्चन बन सकता है, हिंदी निम्न में से किस भाषा परिवार की भाषा है? आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा, आपको टिक करना है बहुरूपिया भाषा परिवार को, ठीक है? हिंदी भाषा का विकास क्रम पे चर्चा कर लेते हैं कि हिंदी की जो अब हम जिस हिंदी को बोलते हैं, इसका विकास किन-किन भाषाओं से हुआ था, ठीक है? तो सबसे पुरानी भाषा थी आपकी कौन-सी? संस्कृत, ठीक है? संस्कृत को हिंदी की आदि जननी कहा जाता है, ठीक है? बल्कि संस्कृत को सभी भाषाओं का क्या कहा जाता है, आदि जननी कहा जाता है, ठीक है? संस्कृत के बाद आई पाली भाषा, ठीक है? आपने याद रखना है संस्कृत के बाद पाली भाषा, ठीक है? उसके बाद आई प्राकृत, ठीक है? प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अववट और अववट के बाद हिंदी, ठीक है? तो आपने ध्यान रखना है कैसे-कैसे हिंदी का विकास हुआ था, ठीक है? क्योंकि संस्कृत आपकी बोलने और लिखने में काफ़ी मुश्किल भाषा थी, ठीक है? इसके बाद संस्कृत का क्या हुआ था, सरलीकरण होना शुरू हुआ था, फिर पाली बनी, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अववट और फिर हिंदी, ठीक है? आपको ध्यान रखना है इनको। जो अपभ्रंश भाषा है, इसका वाल्मीकि किसको कहा जाता है? आपके स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है? क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है? इनकी रचना है पौ परम इसकी इनकी एक रचना है परमचर्यू, ठीक है? पौमचर्यू, ठीक है? आपने ध्यान रखना है परमचर्यू, ठीक है? तो ये क्या है, इनकी रचना है किसकी? स्वयंभू की, जिसका अन्य नाम क्या है? रामकाव्य, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? आपके स्वयंभू को कहा जाता है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं अपभ्रंश के भेद के, ठीक है? कि अपभ्रंश के कौन-कौन से भेद हैं? तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है अपभ्रंशों के भेद से, ठीक है? तो अपभ्रंशों के मेनली आपके पास 6 या 7 भेद हैं, ठीक है? 7 भेद हैं अपभ्रंश के आपके पास। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा नहीं बनेगा कि अपभ्रंश के कितने भेद हैं, बस क्वेश्चन बनता है कि कौन सी भाषा किस अपभ्रंश से है, ठीक है? किस परिवार से है, ठीक है? तो शोरसेनी अपभ्रंश से आपकी कितनी भाषाओं का उपभाषाओं का जन्म हुआ है? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ठीक है? तो ये क्या है, अपभ्रंश के भेद है, शोरसेनी अपभ्रंश, ठीक है? अब जो शोरसेनी अपभ्रंश है, इससे भी क्या हुआ है, कुछ उपभाषाओं का जन्म हुआ है, जैसे पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती, ठीक है? उसके बाद है अर्धमागधी। अर्धमागधी से कौन सी उपभाषा का जन्म हुआ है? आपकी पूर्वी हिंदी का। फिर मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया का, ठीक है? जो खस अपभ्रंश है, इससे आपका जन्म हुआ है किसका? पहाड़ी हिंदी का। और ब्राचड़ से सिंधी का और पेशाची से पंजाबी का, ठीक है? तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की भेद है, ठीक है? तो पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की भेद है? आपकी शोरसेनी अपभ्रंश की भेद है। कौन सी? पश्चिमी हिंदी, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं, आपके पास क्वेश्चन बनता है कि पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश की भेद है? तो पूर्वी हिंदी किसकी भेद है? आपकी अर्धमागधी की भेद है। कौन सी? पूर्वी हिंदी। मागधी के कौन-कौन सी बिहारी, उड़िया, बांग्ला और असमिया किस अपभ्रंश के भेद है? आपकी मगधी की भेद है, ठीक है? पहाड़ी हिंदी आपकी खस की है और सिंधी आपकी बराचड़ की और पेशाची किसकी? पंजाबी की, ठीक है? तो पेशाची तो आप याद कर दोगे, पा से पेशाची, पा से पंजाबी, ठीक है? यहाँ से तो ये बन जाएगा। खस हिंदी भी आसान है, खस से आपकी पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है, ठीक है? क्या कन्फ्यूजन मेन होता है 3 उसमें, ठीक है? एक आपके शोरसेनी अपभ्रंश में, एक आपके अर्धमागधी में, एक मागधी में, ठीक है? तो आपको याद करना है कि शोरसेनी अपभ्रंश से किन-किन उपभाषाओं का विकास हुआ है, ठीक है? पश्चिमी हिंदी का, राजस्थानी का, पहाड़ी पहाड़ी और गुजराती का, ठीक है? आपको याद रखना है, ठीक है? इतने यहाँ से फैक्ट बनते हैं, ठीक है? अब बात कर लेते हैं हिंदी की उपभाषाएँ, ठीक है? कि हिंदी की कितनी उपभाषाएँ, ठीक है? तो हिंदी की मेनली 5 उपभाषाएँ हैं और 17 क्या हैं? उपबोलियाँ हैं, ठीक है? बोलियाँ हैं, ठीक है? 17 बोलियाँ हैं। कहीं-कहीं इनको 18 भी दे रखा है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से टिक कीजिएगा कि ऑप्शन में क्या दे रहा है, ठीक है? तो हिंदी की 5 उपभाषाएँ और 18 बोलियाँ हैं, ठीक है?
और बोली का विकास कर हम आप देखेंगे कहाँ कहाँ से कौन कौन सी बोली का विकास हुआ है, ठीक है। तो अभी तक हमने चर्चा कर ली है किस पे, आपके अपभ्रंश पे और उससे बनी हुई भाषाओं पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हिंदी भाषा की जो उपभाषाएं और उनकी बोलियां हैं, ठीक है। तो हिंदी में मेनली आपकी क्या है, 5 उपभाषाएं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कितनी उपभाषाएं, 5 उपभाषाएं। पहली है पश्चिमी हिंदी, ठीक है। उसके बाद पूर्वी हिंदी, फिर आपकी बिहारी हिंदी, फिर आपकी राजस्थानी हिंदी, और थर्ड है आपकी पांचवी आपकी पहाड़ी हिंदी। तो आपकी कितनी, तो हिंदी में आपकी कितनी उपभाषाएं होगी, 5 उपभाषाएं होगी, ठीक है। कौन कौन सी, पश्चिमी हिंदी, सेकंड आपकी पूर्वी हिंदी, थर्ड आपकी बिहारी हिंदी, फोर्थ आपकी राजस्थानी हिंदी, और पांचवी कौन सी आपकी पहाड़ी हिंदी, ठीक है। अब इनकी भी क्या है, बोलियां हैं। तो आपको बोलियां को ध्यान रखना है कि किस उपभाषा की कौन सी बोली है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन लगातार बनते आ रहे हैं आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में, ठीक है। आप कोई भी प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपके पास यहाँ से क्वेश्चन बने, ठीक है। मैं क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने, ठीक है। पहले आप एक थोड़ा सा मैप के माध्यम से देख लीजिए कि भारत का कुछ, एक भारत का मैप है, ठीक है, ऊपर वाला, एक मिनट सेकंड, ये आपका भारत का मैप है, ठीक है, ऊपर वाला, ठीक है, ये भारत का मैप है। तो कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। आपको नीचे का नहीं लेना साउथ में, क्योंकि साउथ में तो द्रविड़ भाषा बोली जाती है। ये हमारी हिंदी, जो हिंदी की उपभाषा है, ऊपर वाले रीजन में बोली जाती है, ठीक है। तो जो पश्चिमी हिंदी है, ठीक है, पश्चिमी हिंदी किस वाले रीजन में बोली जाती है, आपको पता है पश्चिम किस साइड है, ठीक है। आपने मैप पढ़ा होगा, ये आपको ये हो गया आपका उत्तर, ये दक्षिण, ये आपका पश्चिम, ये पूरब, ठीक है। तो आपको ध्यान रखने वाला, तो उससे आपसे हम डिस्कस करेंगे कि कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है, ठीक है। उससे आपसे हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। तो ये हो गया आपका पश्चिम वाला रीजन, ठीक है। पश्चिम वाला रीजन यानी कि आपका दिल्ली और आपका हरियाणा और आपका उत्तर प्रदेश वाले रीजन। तो यहाँ कौन सी बोली जाती है, पश्चिमी हिंदी बोली जाती है, ठीक है। बात करें पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी बोली जाती है आपकी कहाँ पे, ये छत्तीसगढ़ वाले रीजन में और यूपी का पूर्वी वाला भाग, ठीक है। यहाँ पे बोली जाती है आपकी कौन सी, पूर्वी हिंदी। उसके बाद बात करें राजस्थानी हिंदी की, तो राजस्थानी नाम से पता है कि राजस्थान वाले रीजन में बोली जाएगी कौन सी, राजस्थानी हिंदी। उसके बाद कर लेते हैं पहाड़ी हिंदी की, तो पहाड़ी हिंदी बोली जाती है आपकी कहाँ पे, ऊपर वाले रीजन में, नेपाल और कुमाऊं और गढ़वाल वाले रीजन में, ठीक है। उसके बाद है आपकी कौन सी, पूर्वी हिंदी होगी आपकी और पश्चिमी हिंदी होगी। उसके अलावा होगी आपकी कौन सी, बिहारी हिंदी। तो बिहारी हिंदी आपको सिंपल है कि बिहार वाले रीजन में बोली जाती है कौन सी, बिहारी हिंदी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं इनकी बोलियों से, ठीक है, किस भाषा की कौन सी उपबोली है, ठीक है, बोली है, सॉरी। तो जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी की बोली है ब्रिज भाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ठीक है। तो 5 उपबोलियां हैं किसकी है, पश्चिमी हिंदी की, ठीक है। बात कर ले पूर्वी हिंदी की, तो पूर्वी हिंदी की भी आपकी 3 उपबोलियां हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ठीक है। बिहारी की भी आपकी कितनी है, 3 है, मैथिली, मगही और भोजपुरी। और राजस्थानी की कितनी है, 4 है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है। और पहाड़ी की आपकी 3 है, गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है किस बोली की कौन सी उपभाषा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन आपके पास बना था कि बुंदेली निम्न में से किस उपभाषा की क्या है, बोली है, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन थे पश्चिम हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो आपको टिक करना था कि बुंदेली किस किस उपभाषा की क्या है, बोली है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक ट्रिक बनाई है, KBBBC, ठीक है, KBBBC। तो KBBBC आपने याद रखना है। के से आपका कन्नौजी, ठीक है, बी से आपका ब्रिज भाषा, बी से आपकी बुंदेली और बी से आपकी कौन सी, हरियाणी यानी कि बांगरू, और सी से आपकी खड़ी बोली, ठीक है। तो ये होगी KBBBC, ठीक है। पूर्वी हिंदी की ट्रिक बना लीजिए ABC, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और बिहारी के बना लीजिए MMB यानी कि मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है। बाकी राजस्थानी का आपको याद हो जाएगा। आपको पता है मारवाड़ का है, मारवाड़ राजस्थान में, जयपुर भी राजस्थान में, मेवात भी कहाँ आपका राजस्थान में, और मालवी भी कहाँ बोल देते हैं, आपकी राजस्थान में बोल देते हैं, ठीक है। पहाड़ी हिंदी तो आसान है क्योंकि गढ़वाली, नेपाली, कुमाऊनी, ठीक है, तीनों पहाड़ वाले रीजन है। यहाँ से आपके क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं, इस पर थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जो पश्चिमी हिंदी है, पश्चिमी हिंदी का जो विकास हुआ है वो आपका किससे हुआ है, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। मैंने ऊपर आपको अपभ्रंश वाला टॉपिक पढ़ाया जिसमें मैंने बताया कि पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ, शोर सैनी अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। इसकी कितनी 5 उपबोलियां हैं, ठीक है। कौन कौन सी, पहली है इसकी कौरवी, ठीक है। तो कौरवी को क्या बोला जाता है, खड़ी बोली भी बोला जाता है, किसको, कौरवी को, ठीक है। इसका अन्य नाम क्या है, सर हिंदी है, ठीक है। और जो खड़ी बोली नाम इसको किसने दिया था, राहुल सांकृत्यायन ने दिया था, ठीक है। तो आपको यहाँ से इतने पॉइंट ध्यान रखने कौरवी से, ठीक है। कौरवी उपबोली का अन्य नाम क्या है, खड़ी बोली, ठीक है। और इसको सर हिंदी का नाम भी दिया गया है, और इसको खड़ी बोली का उपनाम किसने दिया था, तो राहुल सांकृत्यायन के द्वारा दिया गया था। उसके बाद है ब्रिजभाषा। तो ब्रिजभाषा को क्या बोला जाता है, कृष्ण भक्ति काव्य बोला जाता है, ठीक है। जितने भी कृष्ण भक्ति में काव्य लिखे गए हैं वो सारे किसमें, आपके ब्रिजभाषा में, ठीक है। और इसके प्रमुख कवि कौन है, इसके प्रमुख कवि है सूरदास, किसके, ब्रिजभाषा के, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बांगरू। तो बांगरू का उपनाम क्या है, हरियाणवी। तो हरियाणा वाले रीजन में बोली जाती है कौन सी, आपकी बांगरू, ठीक है। बांगरू के बाद बुंदेली और पांचवी कौन सी, कन्नौजी, ठीक है। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी उपभाषाएं, 5 बोलियां हैं, सॉरी 5 बोलियां हैं, कौरवी, ब्रिजभाषा, बांगरू, बुंदेली और कन्नौजी, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन ऐसा पेपर में बना था कि जो आपकी बांगरू है, बांगरू का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, ठीक है। तो बांगरू का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। तो पहले आपने देखना है कि बांगरू किस उपभाषा की बोली है, ठीक है। तो बांगरू पहले आपने देखना है किस उपभाषा की बोली है, पश्चिमी हिंदी की। फिर आप देखोगे कि पश्चिमी हिंदी किस भाषा की क्या है, किस अपभ्रंश की भाषा है। जैसे मैं समझाता हूँ आपको,
आपके पास क्वेश्चन बना था कि जो आपकी हरियाणवी है, हरियाणवी किस अपभ्रंश की भाषा है, ठीक है? तो पहले आपने देखना था कि हरियाणवी बोली किस उपभाषा की बोली है, ठीक है? हरियाणवी पहले किसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की, ठीक है? अब आपने देख दिया पश्चिमी हिंदी, तो आपने अब देखना है कि पश्चिमी हिंदी किस अपभ्रंश की भाषा है, तो पश्चिमी हिंदी किसकी है? शोरसेनी की, ठीक है? आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि बघेली किस अपभ्रंश की भाषा है, तो पहले आपने देखना है बघेली किस उपभाषा की बोली है, तो बघेली किसकी बोली है? आपकी पूर्वी हिंदी की। अब आपने देखना है पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश की भाषा है, तो पूर्वी हिंदी किसकी अपभ्रंश की भाषा है? आपके अर्धमागधी की, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन में ऐसे बनते हैं डीप क्वेश्चन, तो आपको ये क्लियर करते चलना है, ठीक है? बात कर लेते हैं ट्रिकी केवीबीवीसी मैंने आपको बताया। उसके बाद पूर्वी हिंदी की 3 भाषाएँ अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो अवधि में मुख्य क्या है? इस अवधि में कुछ प्रमुख रचनाओं की क्या हुआ है? रचना हुई है। जैसे रामचरितमानस, ठीक है? रामचरितमानस किसकी रचना है? आपके तुलसीदास की, ठीक है? तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। ये इसका किस में लिखी गई है? अवधि में लिखी गई है, ठीक है? और कितने खंडों में? 7 खंडों में। उसके अलावा पद्मावत होगी मोहम्मद मलिक जायसी की, ठीक है? और देश के बाहर जो अवधि बोली कहाँ किस देश में बोली जाती है? फिजी में बोली जाती है, ठीक है? आपने ध्यान रखना है। देश के बाहर यहाँ बोली कहाँ बोली जाती है? फिजी में बोली जाती है, ठीक है? उसके अलावा बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। फिर राजस्थानी में आपके 4 हैं, आपका मारवाड़ी, मेवती, मालवी और जयपुरी, ठीक है? और जयपुरी का अन्य नाम क्या है? आपने अगर लुसेंट पढ़ी हुई तो लुसेंट में इसको ढूंढाड़ी भी बोला गया, किसको? जयपुरी को, ठीक है? पहाड़ी में 3 है, गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी, ठीक है? बिहारी में आपके 4 है, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है? जो भोजपुरी है वो हिंदी भाषा की सबसे अधिक संख्या में बोली जाने वाली क्या है? बोली है, ठीक है? आपने ध्यान रखना है कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भारत में बोली कौन सी है? आपकी भोजपुरी, ठीक है? क्योंकि भोजपुरी को बोलने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है बिहार और उत्तर प्रदेश का, ठीक है? और यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है, इसीलिए भोजपुरी सबसे अधिक बोली जाती है, ठीक है? भोजपुरी बोली का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? आपके भिखारी ठाकुर को भोजपुरी बोली का क्या कहा जाता है? शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है? और जो राहुल शंकरत्यान जी थे इन्होंने इनको क्या कहा था? अनपढ़ हीरा कहा था, ठीक है? एक बार मैं दोबारा डिस्कस करता हूँ आपके उपबोलियों पे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो मैं एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ। हिंदी भाषा में टोटल 5 उपभाषा है, ठीक है? आपने ध्यान रखना है हिंदी भाषा में टोटल 5 उपभाषाएं हैं और इन उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं, ठीक है? आपने ध्यान रखना है इन उपभाषाओं की 18 बोलियां हैं, ठीक है? पहली उपभाषा आपकी पश्चिमी हिंदी होगी, सेकंड आपकी पूर्वी हिंदी, फिर आपकी बिहारी, फिर राजस्थानी, फिर पहाड़ी हिंदी, ठीक है? अब आपको ध्यान रखना है किस उपभाषा की कौन सी बोली है, तो पश्चिम हिंदी की आपकी 5 क्या है? बोलियां हैं, ठीक है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। 5-6 बार आप अगर पढ़ोगे, मैप बनाओगे, ऐसे अगर मैप ड्रॉ करोगे, ठीक है? तो आपको याद हो जाएंगी कौन सी ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ठीक है? उसके बाद पहाड़ी हिंदी की बात करते हैं, पूर्वी हिंदी की बात करते हैं, तो पूर्वी हिंदी में आपकी 3 क्या है? बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है? ABC अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी आपको याद हो जाएगा, मैथिली, मगही और भोजपुरी, ठीक है? उसके बाद राजस्थानी में 4 है, सिंपल है, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और आपकी कौन सी? मालवी, ठीक है? पहाड़ी हिंदी बहुत आसान है, गढ़वाली, नेपाली और कुमाऊनी। अब कंफ्यूजन कहाँ होता है मैं बताता हूँ, ठीक है? कंफ्यूजन कहाँ पे होता है आपको? कन्फ्यूजन होता है बुंदेली और बघेली में, ठीक है? क्योंकि बुंदेली बघेली दोनों सेम है, ठीक है? बुंदेली बघेली। क्वेश्चन आपके पास बनता है कि बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन में पूर्वी हिंदी भी दे देगा और पश्चिमी हिंदी भी दे देगा, ठीक है? कन्फ्यूजन में ही नहीं होता है किसमें? बघेली और बुंदेली में। तो आपको ध्यान रखना है बघेली किसकी बोली है? आपकी पूर्वी हिंदी की क्या है? बोली है। और बुंदेली किसकी? आपकी पश्चिमी हिंदी की, ठीक है? उसके अलावा 2 चीज में और कन्फ्यूजन है, मालवी में और मैथिली में, ठीक है? मैथिली और किसमें? मालवी में। तो आपने ध्यान रखना है मालवी किसकी क्या है? बोली है, तो राजस्थानी हिंदी की बोली है कौन सी? मालवी। और मैथिली किसकी है? आपकी बिहारी हिंदी की, ठीक है? ऐसे याद रख लीजिए कि मालवा का पठार कहाँ है, तो मालवा का पठार आपके राजस्थान वाले साइड में, इसलिए मालवी किसकी क्या है? बोली है आपकी राजस्थानी हिंदी की, ठीक है? तो 4 चीज़ों में कन्फ्यूजन होता है, ठीक है? आपको ध्यान रखना है बुंदेली, बघेली, मैथिली और मालवी में, ठीक है? तो आपको बोलियाँ अच्छे से याद करना है, क्योंकि पेपर में यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, ठीक है? और आपके आगामी एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है? आपको वीडियो पसंद, अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।